हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमिक्स क्लासेस। माय नेम इज गौरव दीरवानी और आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नेम है एनिमल हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स। यस गाइस, आज की क्लास में कंप्लीटली इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करके हम पढ़ने वाले हैं और आई गारंटी इस क्लास के बाद आपको सीबीएसई बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आने वाले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग इस चैनल पे न्यू है, जिनको सीबीएसई 2025-26 बोर्ड्स के लिए या उसके प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए या कोई भी टॉपिक्स के लिए अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एनिमल हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन। इस वीडियो में कंप्लीटली हम इसको पूरा करने वाले हैं और क्विकली हम इसको करेंगे जिससे सारी चीजें हमको अच्छे से रिमेंबर हो जाए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा, हम एनिमल हार्मोन या प्लांट हार्मोन स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे हार्मोन्स होते क्या हैं। तो गाइस, अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो हार्मोन्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं, कुछ ऐसे हमारे पास पार्टिकल्स है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जो भी आपकी प्रॉपर ग्रोथ रहती है इन्फेंटहुड से लेके आपकी डेथ तक, जितनी भी चीजें आपके बॉडी में डेवलप हो रही हैं वो सारा काम रेगुलेट कौन करता है? हमारे पास हार्मोन्स करते हैं। इसकी प्रॉपर डिफाइन पढ़ लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिक्रीटेड इन अ ट्रांस अमाउंट। ट्रांस अमाउंट का मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे अमाउंट में ये हमारे पास में निकलते होंगे। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि डोपामीन हार्मोन होता है, हमारे ब्रेन के अंदर निकलता है। डोपामीन का क्या काम होता है? हैप्पीनेस हार्मोन है, स्ट्रेस रिलीवर हार्मोन है कि हम जब भी हैप्पी होते हैं तो हमारे पास डोपामीन निकलता है। तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ कराने का काम है। टारगेट स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड और फ्लोएम इन प्लांट्स टू स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स। उनका काम क्या होता है? ये सिंपल सी चीज है, एक केमिकल निकला, वो जहां पे जिस चीज को टारगेट करना होगा, जैसे भाई ग्रोथ हार्मोन किसी पर्टिकुलर ग्रोथ ऑर्गन की ग्रोथ करानी होगी या आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर ब्रेन में निकलना होगा, तो इनका टारगेट स्पेसिफिक रहता है। तो हार्मोन्स का काम क्या है? हार्मोन्स मतलब क्या होता है? हार्मोन्स का मतलब है कि ऐसे केमिकल्स जो कि आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प कराते हैं। टारगेट स्पेसिफिक होते हैं कि मतलब जिस जगह पे इनको निकलना होता है वहां पे ये स्पेसिफाइड होते हैं। तो ये हमारा वाटर हार्मोन्स हो गया। आगे बढ़ते सबसे पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं कौन सा? एनिमल हार्मोन्स द एंडोक्राइन सिस्टम। वीडियो को हम दो पार्ट्स में हम तोड़ देते हैं। पहले हमने हार्मोन समझ लिया, अब उसके बाद दो पार्ट्स में वीडियो डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा आपका एनिमल हार्मोन और दूसरा होगा आपका प्लांट हार्मोन्स। तो अच्छे से हम इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। इन एनिमल्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डक्टलेस ग्लैंड इनको बोलते हैं, डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो दो तरह के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में है, ठीक है। दो तरह के ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं। पहला कौन सा होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड जो डक्टलेस होते हैं, जिनके पास में कोई डक्ट नहीं होती, कोई वेसल नहीं होती। ये डायरेक्टली अपना काम, अपना टारगेट ऑर्गन पे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये डाल देते हैं, हार्मोन को रिलीज कर देते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ऐसे ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डक्ट के अंदर देते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं देते। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन्स। ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और कहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें समझ में आई। पहला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो हार्मोन निकालते हैं। एक्सो और हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स ट्रैवल विया ब्लड टू रीच देयर टारगेट सेल। मान लो आपके हार्ट पे पहुंचाना है, तो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में डाला, ब्लड स्ट्रीम ट्रैवल करेगा। ब्लड ऑब्वियस ही बात है हमारे पास ट्रांसपोर्ट कराता है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है। तो वो क्या करेगा? आपके ब्लड में हार्मोन आ चुका है, किसने किया है प्रोड्यूस? एंडोक्राइन ग्लैंड ने। तो वो क्या करेगा? आपके हार्ट की तरफ जो है उस चीज को रीच करवा देगा। और तीसरा लिखा है टारगेट सेल्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर हार्मोन। देखो हमारे पास तीन चीजों का क्रोनोलॉजी बन गया। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड ने काम कर दिया अपना, फिर उसके बाद में आपके ब्लड स्ट्रीम में जा चुका, उसके बाद में आपके टारगेट सेल्स पे ये चीज पहुंच चुकी है। सेल्स विद स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है। तो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपका बोर्ड्स में ये स्कोर करवा सकता है। इसका एक शॉर्ट सा वीडियो मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है भाई? हमको हार्मोन समझ में आ गया और ग्लैंड कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वो भी समझ में आ गया। अब हमारे पास में कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट है
तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन के चांसेस है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है और आपके पास शॉर्ट नोट या फिर आपको एक 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो मेजर एनिमल ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन के साथ साथ समझेंगे। सबसे पहला आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे ऑर्गन लिख देता हूँ मैं, किस ग्लैंड, सॉरी ग्लैंड लिख देता हूँ, है ना। ग्लैंड का एक यूट्यूब शॉर्ट भी हम लोगों ने बनाया, ग्लैंड लिख देते हैं, यहाँ पे हार्मोन नेम लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम उसका फंक्शन लिख देते हैं। ये हमारे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, ग्रोथ हार्मोन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, इसका लोकेशन क्या होती है, लोकेशन भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लोकेशन भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब एक चीज समझते हैं, ये ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी है। हार्मोन कौन सा निकालता है, ग्रोथ हार्मोन निकालता है। फंक्शन क्या है हमारे ग्रोथ हार्मोन का, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ना, आपके नेल्स बढ़ना, आपके हेयर्स बढ़ना, ये सारी चीजों का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, जिससे वो हार्मोन निकालता है, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। तो आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ करवाता है। ओवरऑल ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ भी हो गई और एक्सटर्नल ग्रोथ जो आप देख पाते हो, तो उसका काम क्या है, उसका काम होता है ग्रोथ कराना, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा आपको, ये ब्रेन के अंदर मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। याद करते जाएंगे साथ साथ में। ब्रेन के अंदर कोई है, कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन निकालता है। शाबाश, बहुत इजी टॉपिक है, लर्न करना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है थायराइड। थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, देखो आपकी नेक रीजन में आपको मिल जाएगा। ब्रेन में पिट्यूटरी मिल गया, आपको नेक रीजन में मिल जाएगा थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन निकालता है, थायरोक्सिन निकालता है। आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है क्या, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी हो गया, आपकी बॉडी के अंदर आप जो चीजें खा रहे हो उसको तोड़ना हो गया। देखो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, कुछ चीजों को जोड़ना और कुछ चीजों को तोड़ना। हमारी बॉडी का यही काम होता है। हमारा टारगेट क्या होता है कि हम चीजों को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल करते हैं। लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा है। तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक पावर का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें आ रही है उसको कैसे हमको तोड़ना है, कैसे डाइजेस्ट करना है, कैसे उसको यूज करना है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म पावर, ठीक है। तो किस किस का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हम अपनी डाइट में लेते हैं, तो उसको हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। कौन करता है, थायरोक्सिन करता है। कहाँ, कौन से ग्लैंड में मिलता है, थायराइड ग्लैंड। और उसका रीजन क्या है, नेक रीजन है। क्या रीजन है, नेक रीजन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइटिंग आप थोड़ी सी समझ लेना, ठीक है, ज्यादा बुरी भी नहीं है। नेक रीजन, ओके। तो दो ग्लैंड हमको समझ में आ चुके हैं। पैनक्रियास, पैनक्रियास तीसरी बात कर ले। देखो पैनक्रियास जो है वो निकालता है आपके पास इंसुलिन, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकागन। आपकी एनसीईआरटी आपको बोलती है सिर्फ इंसुलिन, है ना, तो हम ग्लूकागन भी पढ़ लेंगे। तो ग्लूकागन और इंसुलिन का काम क्या है, अब इंसुलिन का काम है आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करना, और ग्लूकागन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। अब ये दोनों उल्टा काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, समझना। देखो अगर आप है ना, आपने खाना खाया, आपके खाने में ऑब्वियसली बात है ग्लूकोज होगा, है ना। अभी ग्लूकोज का मतलब ये नहीं है मीठा खाना सिर्फ, है ना, तो सिर्फ ग्लूकोज का मतलब क्या, रोटी खा रहे हो, कुछ भी चीज अपन अपनी डाइट में लेते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, शुगर का लेवल बढ़ा, तो आपकी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियास, है ना। अब पेनक्रियास का काम क्या है कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वो एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन निकालता है, तो इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा है उसको कंट्रोल करता है, उसको लो करता है। अब मान लो आपकी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन निकल रहा है, तो उसका काम किसका है, ग्लूकागन का। जैसे मान लो आपको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा बॉडी को, तो ग्लूकागन रेजेस ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो ये हमारे पास उल्टे। अच्छा डायबिटीज का आपको केस पता होगा, अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे खत्म करते हैं अपन, है ना, क्लास बिल्कुल बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज का पता होगा, तो डायबिटीज क्या होती है, जिसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं निकलता, है ना। आजकल हर घर में या एक घर छोड़ के एक घर दूसरे में ऑल्टरनेटिवली लोगों को डायबिटीज है। तो डायबिटीज का क्या मेन रीजन है, डायबिटीज का रीजन ये है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में ना होना, उसकी वजह से बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, इसको हम बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। ओके, शुगर भी बोली जाती है इसको इंडिया के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई, 3 हार्मोन हमको समझ में आ चुके हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं एड्रेनल ग्लैंड पे। अब एड्रेनल ग्लैंड, अच्छा इसका रीजन 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 बिलो स्टमक, है ना, बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है ये, ओके। फिर आता है आपके पास एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है, एड्रेनलिन निकालना है, एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखना। एड्रेनलिन ग्लैंड कौन, एड्रेनलिन हार्मोन कहां से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। काम क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है
जैसे मान लो आपका बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है और आप लोगों की हार्ट बीट आप लोग अभी से ही विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसी होगी, बहुत तेज हार्ट बीट होगी। तो है ना, हार्मोन ऐसा है, इस हार्मोन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब भी आपको एक टिपिकल कंडीशन में, कैसी अननेचुरल कंडीशन में होते हो, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर होते हो, जैसे मान लो कि आप जा रहे हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाना या आपके सामने ना एकदम से शेर आ जाना, तो आपकी हार्ट बीट क्या होगी, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत तेज हो जाएंगे उसमें ना। तो उसको हम कौन सा हार्मोन निकलता है उस टाइम पे, एड्रेनलिन ग्लैंड निकलता है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है, अबव किडनी। प्रेजेंट कहाँ होता है, अबव किडनी के ऊपर कैप शेप टाइप लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन। अच्छा, स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजी करते हैं, मेरे साथ साथ चलना। पिट्यूटरी ब्रेन क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। उसके बाद में आता है आपके पास सेकंड कौन सा आता है, थायराइड। थायराइड कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में। काम क्या है, थायरोक्सिन निकालना। थायराइड, अच्छा इसके लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, थायरोक्सिन जो है इसके अंदर एक बीमारी हो जाती है गोइटर। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से नहीं निकला तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, गोइटर। किसकी कमी से होती है ये, किसकी कमी से होती है ये, अपन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसकी कमी से होती है। ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपको गोइटर बीमारी हो सकती है, इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकल रहा प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पेनक्रियास, बिलो स्टमक। स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर, दो ये हार्मोन्स निकालता है, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को कम करना और ब्लड के अंदर, और ग्लूकागन का काम ग्लूकोज को बढ़ाना। और लास्ट आता है आपका चौथा आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम क्या है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, काम होता है फाइट फ्लाइट, F3 कंडीशन, फाइट फ्लाई फाइट। ठीक है, फाइट फ्लाई फाइट, फाइट फ्लाई फाइट, हाँ बिल्कुल सही। सॉरी, फाइट फ्लाई फियर, तीन ये चीजें होती हैं, F3 बोलते हैं इसको हम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और हम लोग फाइट और फ्लाइट भी बोल सकते हैं कि या तो भागो या तो लड़ लो, सिंपल सी बात है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। अब देखो आपके सामने शेर आएगा तो आपके दो ऑप्शन रहेंगे, फाइट और फ्लाइट, तो आप क्या करोगे, फ्लाइट। अच्छा, आपके साथ डॉग आ जाए तो फिर भी आप सोचोगे फाइट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। अच्छा, टीम ने एक ट्रिक निकाली है बहुत सिंपल सी, अगर आपको लर्न करने हैं लाइन से, वही क्रोनोलॉजिकल लर्न नहीं हो पाते, हम इनको कैसे लर्न करेंगे, प्लीज ट्राई पास्ता ऑलवेज। हमेशा पास्ता ट्राई करना चाहिए, भाई मेरा फेवरेट है। आप लोग को चेंज नहीं करना, बिकॉज हमको यहाँ पास्ता की बात नहीं, हमारे यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी होती है, प्लीज ट्राई पास्ता ऑलवेज। तो प्लीज से पी हो गया आपका पिट्यूटरी, टी से ट्राई हो गया थायराइड, और पी से पास्ता हो गया पेनक्रियास, और चौथा हो गया आपका एड्रेनल। चारों ग्लैंड के नाम आ गए। अब पिट्यूटरी कौन सा निकालता है, ग्रोथ हार्मोन। थायराइड कौन सा निकालता है, थायरोक्सिन। पेनक्रियास कौन सा निकालता है, इंसुलिन। एड्रेनल कौन सा निकालता है, एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये आपको लर्न, प्लीज ट्राई पास्ता ऑलवेज। ठीक है, तो एक डिश आपको याद रखनी, प्लीज ट्राई पास्ता ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए, उससे पहले मैं आपको जो आपके कोर्स में एक दो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि भाई हमारे को ये भी पढ़नी है साथ साथ में। दो हार्मोन्स में यहाँ पे स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। एक तो आपका है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स की हम लोग बात करेंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से, है ना। और ये किस में होता है, मेल के अंदर होगा, और फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकलता है ओवरीज से, और ये फीमेल के अंदर देखा जाता है। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर काम क्या है, मेल के अंदर है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सिमिलर इन फीमेल्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, और सेकेंडरी सेक्सुअल। तो दो हार्मोन हमने और पढ़ लिए। टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलेगा भैया, टेस्टिस मेल के अंदर, प्रोजेस्टेरोन ओवरीज फीमेल्स के अंदर। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स हम पढ़ लेते हैं। अगर हमारे को किसी कमी हो जाए, जैसे मैंने आपको बता भी दिया, थायरोक्सिन थायराइड है, फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। बीमारी क्या हो सकती है, गोइटर बीमारी हो सकती है। कैसे होगी, आयोडीन की कमी से। आपकी बॉडी के अंदर, आपके खाने के अंदर अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो लंबे टाइम तक है तो आपकी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, और आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल हो सकता है, फूल सकता है, तो इतना बड़ा हो जाता है वो, तो वो हमारे बीमारी हो सकती है, स्वेलिंग इन नेक और फेटिग। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, पेपर में आ सकता है कि भैया थायराइड ग्लैंड के स्वेल अप होने से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने से क्या हो सकता है। इंसुलिन, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो पेपर में आता भी है। डिसऑर्डर डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन और रेजिस्टेंट सिम्टम, हाई ब्लड शुगर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड थ्रिस्ट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, लोअर ब्लड शुगर लेवल्स।
ठीक है, फंक्शन है पेनक्रियास का, और उससे डायबिटीज हो सकती है। मेलाइटस आप याद नहीं करो, अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ आप डायबिटीज याद करो। इनसफिशिएंट इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा खत्म होता है एनिमल हार्मोन। हमने एनिमल हार्मोन सारे पढ़ लिए हैं, उनके फंक्शन पढ़ लिए, लोकेशन पढ़ ली, उसका क्या कौन सी ग्लैंड से निकलता है हमने वो भी पढ़ लिया। अब हमारे पास आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज प्लांट हार्मोन्स। किस पार्ट पे आते हैं हम लोग? प्लांट्स हार्मोन। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स पे। प्लांट हार्मोन्स को दूसरा नाम दिया जाता है फाइटो हार्मोन्स। पेपर में अगर फाइटो हार्मोन्स के बेसिस पे आता है तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। प्लांट हार्मोन्स को दूसरा नाम बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स। Plant hormones are chemical substance that control growth, development and response to stimuli in plant. सिंपल सी चीज है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का काम क्या था? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स था, वैसे ही इनके अंदर भी सेम काम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते जाते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर, पहला काम क्या है? ग्रोथ को रेगुलेट करना, कितनी ग्रोथ करानी है, कब ग्रोथ रोकनी है, ठीक है। कंट्रोल सेल डिवीजन, कि भैया कब सेल डिवाइड होगा, सेल कितना इलोंगेट होगा, कितना डिफरेंशिएट होगा, ये सारी चीजें काम है फाइटो हार्मोन्स का। साथ साथ में एनवायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, तो उसके पे कैसे अडेप्ट करना है, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। हेल्प प्लांट टू अडेप्ट टू लाइट, ग्रेविटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। सनलाइट को कैसे अडेप्ट करना है, उसके बाद में ग्रेविटी जो इतना मेजर रोल रहता है उसको कैसे चेंज करना, स्ट्रेस को कैसे प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, अगेन ट्रेस अमाउंट में होता है, एक्टिव इवन इन वेरी लो कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हमको देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, प्रमोट, पहला आता है ऑक्सिन्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक फंक्शन याद करते जाना है आपको अच्छे से, ठीक है। ये नाम आपके पेपर में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है। प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, एपिकल डोमिनेंस एंड फोटोट्रोपिज्म इन जियोट्रोपिज्म, ये तीन चीजों में काम करता है भैया। पहला तो सेल को एनलार्ज कराने का काम करेगा, शूट एंड रूट पे ये मिलता है आपको, ठीक है, टिप पे। एपिकल डोमिनेंस में ये हेल्प करता है कि भैया आपके एपिकल क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम क्या होता था 9th क्लास में, अगर आपको थोड़ा भी याद हो, रूट एंड शूट की ग्रोथ कराना, उसकी ये डोमिनेट करता है। फोटोट्रोपिज्म को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देता है, जियोट्रोपिज्म को भी बहुत है। फोटोट्रोपिज्म लाइट ग्रोथ, जो लाइट की हेल्प से होती है, जियोट्रोपिज्म और ग्रेविटी की हेल्प से होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, गिबरलिंस आते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है? गिबरलिंस। प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, अब जितनी भी प्लांट के अंदर स्टेम्स की ग्रोथ होती है वहां पे एलोंगेट होता है। सीड जर्मिनेट होगा, फ्लावरिंग करवाना, मतलब प्लांट्स के अंदर जितने फ्लावर हो गए, सीड जर्मिनेट हो गया एंड आपके पास स्टेम की एलोंगेशन हो गई, वो कौन करवाता है? गिबरलिंस। और अगर ऑक्सिन्स नहीं निकल रहे अच्छे अमाउंट में तो वहां पे गिबरलिंस उसको सेल एनलार्जमेंट और एलोंगेशन में हेल्प कराएगा। तो मतलब ऑक्सिन का रिप्लेसमेंट क्या है? गिबरलिंस, है ना, ठीक है। तो दो हो गए, ऑक्सिन्स और गिबरलिंस। ऑक्सिन का काम क्या है? ऑक्सिन का काम है जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, एपिकल डोमिनेंस और प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, ओके। ऐसे ही हमारे पास दूसरा आता है गिबरलिंस, हो गया हमारे पास में फ्लावरिंग करवाना, सीड जर्मिनेशन। तीसरा आता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का काम क्या है? प्रमोट सेल डिवीजन, अगेन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ब्रेकिंग बड डोमिनेंसी, डिले सेंसेशन, मतलब लीफ का झड़ना को डिले कराता है। लीफ को ओल्ड एज हो जाती है, लीफ जब हमारी ओल्ड एज की हो जाती है तो वो टूट जाती है, तो उसको डिले करता है ये, ठीक है। और उसके बाद में डोमेंसी, बर्ड डोमेंसी को तोड़ता है, मतलब जब हमारे पास बीज फूटता है, जब हमारा सीड बर्स्ट करता है, सीड जर्मिनेट करता है, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इथाइलिन, हमारे वैसे कोर्स में नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको। प्रमोट फ्रूट राइपनिंग, सिंथेसिस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, इतना काम का नहीं है। एब्सिसिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकता है प्लांट की, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिट्स ग्रोथ। प्रमोट डोमिनेंसी, क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग स्ट्रेस, मतलब जब नाइट के टाइम पे स्टोमेटा को क्लोज करना होता है या कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जैसे डेजर्ट प्लांट्स की कंडीशन होती है, तो उसके टाइम पे ये हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नेगेटिव हार्मोन है, एक हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं, हम लोग इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ABA, ठीक है। तो 5 हार्मोन्स हमारे हो गए, पहला ऑक्सिन्स, गिबरलिंस, साइटोकिनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, 5 हो गए। ऑक्सिन का काम है सेल का एनलार्जमेंट कराना, सीड डोमिनेंस कराना, एपिकल डोमिनेंस कराना। गिबरलिंस का काम है फ्लावरिंग कराना, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। साइटोकिनिन का काम है सेल डिवीजन। एक एक पॉइंट याद करना, ज्यादा लोड नहीं लेना। देखो प्लांट हार्मोन थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट आप लोग क्या करेंगे कि एक एक हार्मोन के साथ साथ एक एक पॉइंट याद कर लेंगे, हमारे लिए इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी के साथ में 5 हार्मोन्स हमने कर लिए और इसी के साथ हमारे हार्मोन्स ओवर हो चुके हैं। अब आपको एग्जाम्स के अंदर, देखो एग्जाम के लिए टिप्स मैंने यहाँ पे लिख दी, एग्जाम पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस भी आपके लिए मैंने लेके आया हूँ यहाँ पे।
जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। देखो हमारे को चीजों को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो चीजें सिंप्लीफाई अच्छी लगती हैं और लर्न हो जाती हैं, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। सो हम लोग यहाँ से अपने की पॉइंट्स की टेकअवेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। एनिमल हार्मोन में आपने पढ़ लिया। प्लांट हार्मोन्स हमारे पास फाइटो हार्मोन से इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस इन वेरियस पार्ट्स। नेगेटिव फीडबैक क्या है, मैकेनिज्म कंट्रोल हार्मोन नहीं फालतू है। लाइकली बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। Why is the use of iodized salt advisable, मतलब हमारी डाइट के अंदर आयोडाइज सॉल्ट क्यों एडवाइजेबल होती है? तो आपको पता है भैया गोइटर एक बीमारी है जो कब होती है, जब हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेल अप हो जाता है। स्वेल अप क्यों होता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन। फटाफट से इन दोनों के आंसर्स आप लोग बताएंगे भैया कौन सा ऐसा हार्मोन है प्लांट्स के अंदर फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में। ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थिंक हाउ डू दीस कंसेप्ट डेली लाइफ एंड प्लांट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास होती ओवर। तो हम लोगों ने इस क्लास में कवर करे हैं एनिमल हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स। आगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क प्लस ह्यूमन ब्रेन की वीडियो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग बायोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स वाइज करते जाएंगे। शॉर्ट वीडियोस आपके लिए होंगी, ज्यादा बर्डन हमको लोगों को लेना नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गौरव धीरवानी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।